पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क के नाम पर 2% अनाज के ऊपर लगाया है, जिसके कारण प्रदेश के आड़ती, मजदूर, किसानों में बड़ी भारी नाराजगी है। और पिछली सरकार के अंदर जो कांग्रेस का राज था, उस समय सब्जी व फल के ऊपर जो मार्केट फीस थी वो पूरी तरह से उस समय पूरी तरह से हमने माफ करवाई थी और किसी प्रकार की मार्केट फीस उस टाइम खत्म हो चुकी थी। भी सब्जी फल टैक्स मुक्त, मार्केट फीस मुक्त हो चुका था। मगर इस सरकार ने सब्जी व फलों पर 2% मार्केट फीस लगा दी। जब जिसका विरोध, भारी विरोध हुआ, जिसके अंदर आप कह सकते हो प्रदेश के सब्जी मंडी के आड़ती और किसान लगातार जब सड़कों पे उतरे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको वापस लेने की घोषणा की। लगभग 10 महीने से ज़्यादा हो चुके मार्केट फीस हटाने का घोषणा की हुई, मगर 10 महीने ज़्यादा बीतने के बावजूद भी आज तक सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त नहीं हुई। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर वायदा किया था कि एक देश एक टैक्स होगा, और जीएसटी लगने के बाद देश में किसी प्रकार का अन्य कोई टैक्स नहीं होगा। जबकि कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद आदि ऐसी वस्तुएं थी, जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक आप चेक कर लीजिए, इन पर कभी भी टैक्स नहीं हुआ। मगर इन्होंने इन वस्तुओं पर भी जीएसटी के दायरे में लाकर 5% जीएसटी लगा दिया। जो आम जो चीज जरूरत का सामान गरीब आदमी के यूज में होती है, उसके ऊपर जीएसटी लगाकर यूं समझ लो गरीब के मुंह का निवाला छीनने का काम सरकार ने किया। का सामान जो 24 घंटे रूटीन में घरेलू काम में सब काम में आता है, उस पे 5% वेट होता था, उसके ऊपर 18 व 28% टैक्स लगाकर आम जनता की जेबों में डाका डालने का किया। इस सरकार ने 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक नई पॉलिसी बनाई कि उद्योग के माध्यम से हम 75% उद्योग बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हरियाणा के युवाओं को। मैं यही बताना चाहता हूँ, 75 भी युवाओं को रोजगार ये सरकार 1.5 साल में नहीं दे पाई। जिसका मुख्य कारण मैं बताना चाहता हूं कि जैसे सरकार कहती उद्योग लगाएंगे, उद्योग कैसे लगेंगे जब आपने ना तो किसी प्रकार की छूट दी, ना जमीन उपलब्ध करवा रहे हो, ना बिजली के दरें आप कम कर रहे हो, तो नहीं करे तो उद्योग कैसे लगेंगे। जबकि सरकार की गलत नीतियों के कारण जो गांव स्तर के ऊपर जो उद्योग लगे हुए थे, जब गांवों में नमकीन की फैक्ट्रियां थी, ब्रेकरी की फैक्ट्री थी, कूलर पंखे की फैक्ट्री थी, साबुन तेल बनते थे, दरी पापड़ी बनती थी, यहाँ तक कि हैंडलूम का सारा सामान बनता था, वो सब लगभग फैक्ट्रियां सभी ने, वो लगभग सभी फैक्ट्रियां इस राज्य के 90% गांव स्तर के उद्योग बंद हो चुके हैं। ये कहते हैं हम रोजगार देंगे। मैं यही बताना चाहता हूं, सरकार की नीयत ठीक है। अगर सरकार युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, तो सरकार से एक ही अपील है कि ज्यादा ज्यादा व्यापारी व उद्योगपतियों को टैक्सों में रियायतें दे, सुविधा दे। यहाँ तक कि बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दे और उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन सरकार उपलब्ध करवाए।
जब सरकार ने ये हरियाणा ग्रामीण विकास के नाम पर, सलूक के नाम पर जो 2% जो लगाया है और सब्जी फल पे जो वायदा किया था हटाने का, वो सरकार दोनों चीजों पर 2% जो मार्केट फीस सब्जी फल पर हटाए और जो विकास शुल्क जो लगाया है वो भी सरकार को हटाना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिले और व्यापारी आड़तियों को राहत मिले। और एक बात तो रहता हूँ, जितना भी किसानों पर सरकार मार्केट फीस लगाएगी या अनाज पर वेट कर GST लगाएगी, उसका सीधा असर नाराजी है मजदूर में। मेरा धर्म बनता है, फर्ज बनता है और मैं करता हूँ और कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समाज में धार्मिक आदमी हूँ। मेरा सिस्टम है, मेरा व्यापारी चाहे किराने वाला हो, चाहे जूते वाला हो, चाहे मंडी का हो, चाहे सब्जी वाला हो, रेडी वाला हो, छोले वाला, उसको तकलीफ होगी, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे, वो जिंदा नहीं, खुल यही घोड़ा यही मैदान। अगर सरकार अच्छा काम करेगी, सबसे पहले स्वागत करने वाले भी हम होंगे, हम कहेंगे अच्छा। एक तो नाम गिनाओ भाई, अच्छा कर दिया बजरंग भाई, हम हमारा स्वागत कर दो, मैं सबसे बयान दूँ, अपनी टीम बयान देगी। आप आंदोलन लोगों का सहयोग करें। एक बात जहाँ जिस टाइम भी हम सड़क पर आएंगे ना, सारी पार्टियां हमारे साथ खड़ी पार्टी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी, एक भारतीय जनता पार्टी को और एक दज्जा पच्चा पार्टी है उनको छोड़ के सारे आएंगे। आपको पता है पहले क्या बात होती थी, नू कहते अब की बार यमुना पार, वो दोनों बन गए यार, और वो नू समझ लो आपके सामने में मलाई खाने वास्ते को दिन जाकर बैठ गए। जनता की भी सोचो, हम कहते हैं सरकार चलाओ, हम टैक्स देते हैं, करोड़ों अरबों टैक्स देते हैं, सुनाई कहाँ भाई। आपके सामने रोहतक की इंडस्ट्री देख लो, क्या कहाँ स्टैंड करती है। आज इंडस्ट्री का हब है रोहतक भी, नट बोल्ट की फैक्ट्रियां, और कहाँ आज कितना व्यापार चल रहा है आपके सामने है। यहाँ तो बल्कि वो होना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग आने चाहिए है, इतने बड़े बड़े उद्योग लगने चाहिए। और आज मैं दावे साथ कहता हूँ, ये छूट दे दे और रियायत दे दे, हजारों उद्योग लगवाने की गारंटी मेरी, मैं लगवा के दूंगा। हरियाणा में टैक्स हब बना दो, सारे जितने प्लाट होंगे उसके अंदर ट्रैक्टर की फैक्ट्री लगाने की जिम्मेदारी मेरी, क्यों हमारा पूरे ऑल इंडिया में संपर्क है, ऑल इंडिया का व्यापारी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे भी हमारी गारंटी है, तुम उद्योग लगाओ, तुम्हें सस्ती बिजली मिलेगी, प्लाट मिलेंगे तो लगाएंगे। इनकी गारंटी क्या है, आज कल कोनी, ये तो जानते हैं दूल्हा ढाका बाबा की जरिया, बाद में किस्ती पकड़ेगा, जो अरबों रुपए लगाकर टैक्स लेकर लोन लेकर लगा लेंगे तो बर्बाद हो गए। बड़ा बड़ा टेढ़ा काम बड़ा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने अच्छा सवाल किया है। अगर सरकार ने सब्जी व फल पे जो मार्केट फीस सरकार ने लगाई थी और खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, वापिस की घोषणा करी और 50 बार लड्डू बटा लिए और खुद का स्वागत करवा लिया, अब तक वापिस नहीं हुई। अगर सरकार ने सब्जी फल पे मार्केट फीस वापिस नहीं ली और शुल्क जो 2 लगाया वो वापिस लिया, तो भाई सब्जी मंडी भी और आड़ती भी, किसान तीनों मिलकर जोरदार आंदोलन पूरे हरियाणा में छेड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात और कहता हूँ, जिस प्रकार सरकार जो जनता को मूर्ख बना रही है, हम व्यापार भी बढ़ाएंगे, उद्योग भी बढ़ाएंगे, नए नए उद्योग लाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से यही पूछना चाहता हूँ, मैं आपने कितने तो नए उद्योग हरियाणा में स्थापित करवाए, कितने बेरोजगार रोजगार दिया, इसका शेष पत्र सरकार जारी करे। मैं टेबल टू टेबल बताने की तैयार हूँ। ये गीत गाते थे 75% हरियाणा के युवाओं को उद्योग के माध्यम से रोजगार, 75 आदमी को रोजगार नहीं दिया, 73 आदमी, कौन सी फैक्ट्री के अंदर रोजगार मिला। जो आप देखोगे आपके सामने बहादुरगढ़ में फुटवेयर का जो हब है, उनकी फैक्ट्रियां काफी बंद होगी। पानीपत में टेक्सटाइल हब है, वो टेक्सटाइल हब है ना, उसके अंदर कितने उद्योग बंद हुए आपके सामने है। सोनीपत कुंडली आप देख लो जाकर, ये भी सरकार ने आज 7 साल पहले मुख्यमंत्री घोषणा की थी, हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाएंगे, हिसार में बनाएंगे, क्योंकि कॉटन की बेल्ट हिसार, फतेहबाद, सरसा, बयानी, जींद के अंदर है, सेंटर पड़ता है, वहां बनाएंगे। ये फिर घोषणा करी है, हम टेक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं, इंडस्ट्री जोर बनाने जा रहे हैं। कब बनाएंगे?
ये सरकार जाने के बाद बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब टेक्सटाइल हब बनाओगे तो किसानों को राहत मिलेगी। किसान अपने कपास को वहाँ टेक्सटाइल की मिलों में बेचेगा, है। यही हमारी कपास महाराष्ट्र जा रही है, गुजरात जा रही है, पंजाब में जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ 2% टैक्स लगाने के कारण हमारा अनाज, धान है, गेहूं है और सामान है वो पड़ोसी राज्य जो पंजाब है, चिक्का है, अम्बाला है, जैसे कालावाली है, डावाली, जो प्रॉपर लगते स्टेट है वहां माल जाएगा। इधर से जो बहादुरगढ़ बैठता है वो नोडे हिमाचल जाएगा, अपने वहां दिल्ली में जाएगा। तो ये दिखते हैं जिसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% मैंने बताया ग्राम स्तर के उद्योग बंद हो गए। आप देखो हरियाणा के अंदर हरियाणा की आयल मिले और दाल मिले पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध। एक आइटम गिना दे, कोई भी सरकार का कोई भी नेता आकर मेरे सामने बहस कर ले या मुख्यमंत्री बात कर ले, हमने इस आइटम पर छूट दी। और मैं गिना दूं लैंड के ऊपर टैक्स पे टैक्स, ट्रेड टैक्स आज तक नहीं था। इन्होंने हर व्यापारी रेडी वहां समोसा बेचता हो, जो नमकीन बेचता हो, सब्जी बेचता हो, किराना, जूते, जरात, फैक्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, सब पे ट्रेड टैक्स लगा दिया। प्रधान जी सारी बात राजनीतिक है, झूठ की राजनीति कोई कर लो तो जनता झूठ पे विश्वास करती है। कर दिया, आपके सामने हो ही रहा है। जो आदमी नू कह दे भाई हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, हाय पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान? मुट्ठी भर पाकिस्तान को नहीं, 71 के अंदर 2 टुकड़े नहीं कर दिए थे। पाकिस्तान के अंदर निकाल कर बांग्लादेश किसने बनाया? हमारी देश की सेना ने बनाया। आज ये पाकिस्तान डर दिखाते हैं, मुट्ठी भर पाकिस्तान। हमारे इंडिया की फौज का आप आदेश देकर देखो 6 घंटे के अंदर पाकिस्तान में फतह कर ले, 6 घंटे के अंदर। ये तो सब डर बनाकर प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान में बनाया था। जब प्रधानमंत्री का जो पाकिस्तान में जन्मदिन था, मोदी साहब बिना बुलाए वहां जाकर उसको बधाई देते बिरयानी खाने चले गए। महादेश दिखता ही को नहीं। नू तो तुम कहते हो भाई हिंदू मुसलमान, आप कहते हो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन वाले कब्जा करे बैठे, उनसे छुड़वा लो। ये तो सिर्फ उन पर जोर चलाते हैं जो व्यापारी है, उद्योगपति है। तारे फुफ्फे किसान है, छेड़ के देख लो पता लग जाए। उन्होंने कहा था भी हम तो किसी कीमत पर 3 कृषि कानून को वापिस नहीं लेंगे। 13 महीना आंदोलन चला, 750 किसान मर गए। जब मोदी साहब टीवी पर गए, भाई मेरी गलती हो गई तो 3 कृषि कानून हमें वापिस देता हूँ। फुफ्फा तने 750 आदमी मरवा के वापिस नहीं देंगे। जब सही कौन था तो लागू क्यों करा? तो लागू करा तो सही था तो वापिस सुन लिया। मतलब ये जो है तानाशाही। मैं पूछता हूँ नोटबंदी कर दी और नोटबंदी सारी दुनिया लाइन में लगा दी, क्या फायदा होया? नू बता दो भाई एक आदमी फायदा किसी गरीब का होया, किसी व्यापारी जो किसी मेरी माता बहन है घर में कोई नोट रखे 500, 10, 20, 50 वो सारे बाहर निकल गए हैं। नू तो कोई भी बेचारी में किसी बेटी का ब्याह करवाना है, घर का सामान लाना है।